में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये केस कोई इमरान खान का या नईमुल हक साहब का या मेरा या तहरीक इंसाफ का हमारा ज़ाती केस नहीं है। एक इंटरनेशनल स्कैम आया है प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर, और हमने एज एन अपोजिशन पार्टी जो हमारा काम था कि हम उस स्कैम की इन्वेस्टिगेशन के लिए अदालत से रजू करते, हमने वो किया है। ज़ाती केस हमारा नहीं है, पाकिस्तान के लोगों का केस है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के अगेंस्ट। इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को पता हो कि केस की प्रोसीडिंग्स क्या चल रही हैं, मामलात क्या चल रहे हैं। बहरहाल एक तो आउटसेट के ऊपर मैं पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट जो एसोसिएशन है जो हमारे वकला की जो सबसे बड़ी बॉडीज़ हैं, उनकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जो वज़ीर आज़म साहब ने नई वकला की टीम हायर की है उसके ऊपर जो एतराज़ात आ रहे हैं, जनाब शाहिद साहब को जो है शाहिद हामिद साहब के बारे में कहा जा रहा है कि ऑरेंज लाइन ट्रेन के ऊपर उनको पंजाब हुकूमत ने 3 करोड़ रुपया अदा किया है। मखदूम अली खान साहब के ऊपर आ रहा है कि उन्होंने पनामा पेपर्स में उनका अपना नाम है। ये जो इल्ज़ामात हैं इनकी पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार को इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि इससे वकला की कम्युनिटी जो है उसके ऊपर इसके इफेक्ट्स आ रहे हैं। ये उनकी एसोसिएशंस का हमारा काम है कि उसका जायज़ा लें। अब आते हैं आज की प्रोसीडिंग्स के ऊपर। आज बुनियादी तौर के ऊपर आज बुनियादी तौर के ऊपर 3 नुकात के ऊपर अब तक बात हुई है। जैसा कि आपको मालूम है कि कल 9 जो नुकात थे वो ले डाउन किए गए थे बुखारी साहब की तरफ से। कल जो बात हुई थी वो दुबई में वाक़या जो एक मिल है, एक स्टील मिल है, उसके ऊपर बात हुई थी। आज 3 बातें जिनमें कतरी खत जो प्राइम मिनिस्टर साहब का, कलसूम नवाज शरीफ साहिबा जो फर्स्ट लेडी हैं उनका, हसन नवाज साहब, हुसैन नवाज साहब और मरियम नवाज शरीफ बीबी के जो इंटरव्यूज हैं उनको हुदैबिया पेपर मिल की जो कंट्राडिक्शंस हैं वो डिस्कस हुई। तो जो आज नुकात, जो 3 नुकात जिनके ऊपर अभी तक गुफ्तगू हुई है उनमें इंटरव्यूज है। 1 मिनट यार, मेरी ऑडियो दब गई है। ओके ठीक है। उनमें आज जिन 3 नुकात के ऊपर गुफ्तगू हुई है उनमें इंटरव्यूज की कंट्राडिक्शंस है, हुदैबिया का मिल है और कतरी खत है। कतरी खत के ऊपर आज जनाब नईम बुखारी साहब ने जो कंक्लूजन्स की हैं वो ये हैं कि 12 मिलियन दिरहम्स जो कि कहा जा रहा है कि दुबई मिल की फरोख्त से हासिल हुए, वो कभी हासिल ही नहीं हुए थे। दूसरा, जो 5 नवंबर 2016 का खत है कतरी एक शहजादे का, वो खत हेयर से के ऊपर मबनी है, क्योंकि उसका जो जिक्र है वो ना वज़ीर आज़म की तकरीरों में मौजूद था, ना हसन नवाज साहब की, ना हुसैन नवाज साहब के इंटरव्यूज में मौजूद था, और ये आफ्टर थॉट है, बाद की एक सोच है जिसके मुताबिक ये बनाया गया। तीसरा, जो प्रॉपर्टीज लंदन में खरीदी जाती हैं वो बराह रास्त नहीं खरीदी जाती, सोलिसिटर मुकर्रर किए जाते हैं। एक सोलिसिटर को पैसे दिए जाते हैं, दूसरा सोलिसिटर को एग्जीक्यूट करता है। कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जिसके तहत कतरी जो इन्वेस्टमेंट है वो लंदन में गई हो और जिससे ये अपार्टमेंट्स खरीदे गए हों। मरियम सबसे पहले कलसूम नवाज शरीफ बीबी ने 1999 में ये एडमिट किया कि ये अपार्टमेंट्स उन्होंने खरीदे हैं। हसन नवाज शरीफ साहब ने 1999 में कहा कि हमारे पास 1 पैनी नहीं थी। हुसैन नवाज साहब ने जावेद चौधरी को इंटरव्यू में कहा कि हसन नवाज साहब 21 साल से कारोबार कर रहे थे। उन्होंने 1999 में कहा कि मैं तालिब इल्म हूँ, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। हुसैन नवाज साहब ने कहा कि हसन नवाज साहब को बिजनेस के लिए पैसे मैंने दिए थे। वजीर आजम साहब ने कहा कि हसन नवाज साहब को जो बिजनेस के लिए पैसे मिले वो मिल की फरोख्त से दिए गए थे। मरियम नवाज शरीफ बीबी ने कहा मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है,
मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ, मेरे तमाम जो अखराजात, जो तमाम जो मामलात चल रहे हैं वो अपने वालिद के साथ चल रहे हैं, और दूसरी तरफ अब आके ये कह रहे हैं कि वो डिपेंडेंट है और वो बुनियादी तौर के ऊपर कैप्टन सफदर के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो अपने वालिद के साथ रहती हैं। हुदैबिया पेपर मिल के ऊपर बात आई। 1999 में $33 मिलियन दिए गए इन प्रॉपर्टीज को अल तौफीक ग्रुप की मॉर्गेज से छुड़ाने के लिए। अगर ये प्रॉपर्टीज प्राइम मिनिस्टर साहब की और उनकी फैमिली की नहीं थी तो $33 मिलियन प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने और इनकी फैमिली ने क्यों अदा किए, और कहाँ से? तीसरा, और कहां से अदा किए। और चौथा अहम पॉइंट जो इस वक्त जिस बात के ऊपर, नुक्ते के ऊपर बात आकर ठहरी है, वो ये ठहरी है कि जफर अली शाह केस में वॉल्यूम 3 जो साथ एनेक्स किया गया है उसमें वो तमाम एविडेंस मौजूद है जिसके तहत उनके बैंक अकाउंट्स खोले गए, उन अकाउंट से ये पेमेंट्स की गई, और हमने ये दरख्वास्त की है, नईम बुखारी साहब ने ये दरख्वास्त की है कि अदालत जफर अली शाह केस में वॉल्यूम 3 जो है वो तलब करे और उसको हवाले किया जाए और उसका जायज़ा लिया जाए, क्योंकि तमाम तर शहादतें 1999 की इन प्रॉपर्टीज़ की मुतल्लिक जो है वो उस केस में मौजूद है। ये नुक्ता है जिसके ऊपर अभी वक्फा हुआ है। वक्फे के बाद यहीं से बात दोबारा शुरू होगी और अभी नईम बुखारी साहब अगले पॉइंट्स के ऊपर जाएंगे। गुफ्तगू आप सुन रहे थे और वक्फे के दौरान गुफ्तगू की गई है अहम केस, अहम समात, और रोज़ाना 9:30 से 1 बजे तक इस केस की समात हुआ करेगी। आज जो कार्रवाई है उसके मुताबिक ये जो अब तक की कार्रवाई थी, फवाद चौधरी तर्जमान PTI और